आदाब अर्ज़ है। एटीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सिद्दीकी मोहम्मद अजहर। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं आज के चंद अहम खबरों पर एक नजर। एमपीएससी नीट की वजह से लॉ एजुकेशन के इम्तिहानात मुलतवी। 12 दिसंबर के बजाय 19 दिसंबर से शुरू होंगे इम्तिहानात। औरंगाबाद शहर और ज़िले के नाम में तब्दीली के ज़िम्मे दाखिल अर्जदाश्त पर 12 तारीख को होगी समाअत। अब खबरें तफसील से। आइंदा लोकसभा इंतखाब के पस मंज़र में साबिक़ रुकन असम्बली हर्षवर्धन जाधव ने पहले लोकसभा में मुकाबला करने का ऐलान किया। अब नया वीडियो सोशल मीडिया पर जारी करते हुए विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा ऐलान किया। मित्रांनो, कन्नड सोयगाव विधानसभा मतदारसंघामध्ये फिरत असताना मला एक गोष्ट प्राकर्षाने जाणवली, ती म्हणजे की लोकांची इच्छा आहे की आता जे काही त्रास आम्ही सहन केले गेल्या 5 वर्षात ते बस झाले. आम्हाला आता आमचा उत्कर्ष हवा आहे. आम्हाला नुकसान भरपाई हवी आहे, आम्हाला विमा हवा आहे, आम्हाला लाईट व्यवस्थित पाहिजे, आम्हाला तहसीलदार नीट वागलेला पाहिजे, आम्हाला पोलीस ठिकाणावर पाहिजे, आम्हाला आमचे सर्व शासकीय अधिकारी नियमाने इज्जतीने आम्हाला वागणूक देतात, अशा पद्धतीची परिस्थिती आम्हाला हवी आहे. आणि ती परिस्थिती जर करायची असेल तर मग काय करावं लागेल, तर विधानसभेतच हर्षवर्धनला उभं करावं लागेल. अशा पद्धतीचं गावच्या गावं मला सांगताना मला आढळत आहेत. आज मी सकाळी डोंगरगावला गेलो होतो, त्याच्यानंतर मी मोऱ्याला गेलो होतो, बऱ्याच ठिकाणी म्हणजे अगदी इकडच्या परिसर खानदेशामध्ये सुद्धा सोयगाव म्हटलं तर काही पाहायचंच काम नाही, प्रत्येक गावात तेच चाललं आहे. आणि या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती विधानसभेचा निर्णय घेतल्याच्या नंतर मला काही आपलेच लोक म्हणत आहेत की बाबा दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याचा फायदा होऊ शकतो. आता हे दोघं कोण मुळात हेच मला काही कळलं नाही. ते दोघं होतंय की नाही ते पण आपल्याला माहीत नाही. पण जर अशी चर्चा होणार असेल की दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याचा फायदा, तर ही गोष्ट चुकीची आहे. का? कारण की दुसऱ्याला काही येतंय किंवा नाही असा पण प्रश्न विचारणारे लोक मार्केटमध्ये आहेत. अनेकदा तारखा मिळाल्या की नुकसान भरपाई या तारखेला मिळणार आहे, नुकसान भरपाई त्या तारखेला मिळणार आहे, पण शेवटपर्यंत नुकसान भरपाई नाही आली तर नाहीच आली. आणि म्हणून प्रश्नचिन्ह उभं राहतात. आणि म्हणून मला असं वाटत नाही की अशा पद्धतीच्या ज्या काही चर्चा आहेत की दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याचा फायदा, हे शक्य होईल. का? कारण की दुसऱ्याकडून काय काम झालं याचा पण विचार लोक करत नाहीत असं नाही. त्यामुळे कामाला महत्त्व आहे. एकदा निवडणूक गेली की पुन्हा डोक्याला हात लावून बसावं लागतं. त्यामुळे निवडणूक जाऊ द्यायची नाही आहे. निवडणुकीमध्ये हर्षवर्धन जाधवांनाच पुढं आणायचं आहे, अशा पद्धतीचं सातत्याने मला दिसतंय. अर्थात या गोष्टी लोकांना पचणार नाहीत, कारण की सगळ्यांनाच डोळे लागलेले आहेत विधानसभेचे. आणि त्यामुळे कसंही करून काहीतरी उलटंपालटं करून हे काहीतरी गेम बसवायचा हे प्रयत्न होणार आहेत, नाही असं नाही. त्यामुळेच मी सातत्यानं तुम्हाला सगळ्यांना म्हणतोय, आता मी माझा राहिलो नाही, आता मी 100% तुमचा झालेलो आहे. कसा काय? कारण मी निवडून आलो तर माझे पेट्रोल पंप होत नाहीत, नुकसान भरपाई मात्र तुम्हाला मिळते. त्यामुळे माझी काळजी घ्या, न केवळ निवडणुकीत पण आजपासून लक्ष ठेवा माझ्याकडे. कारण मी जर राहिलो तर तुमच्या उत्कर्षाचे मार्ग मोकळे होतील. मी खपलो तर तुम्हाला पण लोक खपवल्याशिवाय राहणार नाही. अम्बेडकरवादी तहरीक के भीम सैनिकों ने तेलवाड़ी पैठन में जाकर मुतासिरा खानदान की हकीकी जांच की। पुलिस इंतजामिया से रब्त कायम करते ही इस खानदान को पुलिस तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ, ऐसा नजर आ रहा है। तेलवाड़ी पैठन में एक नाबालिग दोशीज़ा पर किए गए तशद्दुद के बाद अब सियासी असर व रसूख का इस्तेमाल करके इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। दरी असना शहर के चंद भीम सैनिकों की जानिब से हाल ही में तेलवाड़ी गांव में रास्त दौरा किया गया और मुतासिरा लड़की के ख़ानदान से बातचीत की गई। फ़ौरन पैठन शहर के DYSP बहूरे को जाए वाक़े पर बुलाकर पुलिस तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया गया। फ़ौरन पुलिस सिक्योरिटी दी गई। इस दिन में पुलिस इंतज़ामिया से चंद मुतालबात किए गए। इस मौके पर दीपक निकाड़जे, अरविंद कामड़े, डॉक्टर दीपक खिल्लारे, मनीष नरवड़े, नागेश केदार, पवन पवार, सचिन जोगदंड, संतोष चौहान वगैरह के साथ मुकामी भीम सैनिक कसीर तादाद में मौजूद थे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के यौम तासीस के दिन में
मिटमिटा में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल में आनंद नगरी का एहतमाम किया गया था। इसमें मुख्तलिफ तलबा और तालिबात ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के यौम तासीस के ज़िम्न में मिटमिटा में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल में आनंद नगरी का एहतमाम किया गया था। आनंद उत्सव मनाते वक्त आनंद नगरी का एहतमाम किया गया। आनंद नगरी के प्रोग्राम में तलबा व तालिबात ने मुख्तलिफ़ अक़साम के खाने की अशिया फ़रोख्त की। इन खानों की लज्जत तलबा व तालिबात, सरपरस्त, असातिज़ा ने हासिल की। इस मौके पर जोश व खरोश से तलबा व तालिबात ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का यौम तासीस मनाया। छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या 41व्या वर्धापन दिनानिमित्त महानगरपालिका प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा मिटमिटा या शाळेत आनंद नगरीचे आयोजन करण्यात आले। या प्रसंगी सर्व विद्यार्थ्यांनी आनंद नगरीमध्ये लावलेल्या विविध स्टॉल्सवरील पदार्थांचा आस्वाद घेतला, तसेच वेगवेगळ्या खेळांचा आनंद घेतला। महानगरपालिकेच्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित या कार्यक्रमामध्ये शाळेतील सर्वच मुलांनी सहभागी होऊन अत्यंत आनंदाने महानगरपालिकेचा वर्धापन दिन साजरा केला। नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज। दिवाळी धमाका। छत्रपती संभाजीनगरमध्ये प्राईम लोकेशनवर आलिशान 2 BHK रो हाऊसेस। बीड बायपास रोड सातारा परिसरापासून फक्त 200 मीटरच्या अंतरावर। हिवाळी पाटील लॉन्स पासून फक्त 400 मीटरच्या अंतरावर। आकर्षक किमतीत रो हाऊसचे मालक व्हा आणि आकर्षक बक्षिसे जिंका। किंमत फक्त 51 लाख पासून पुढे। विकसित क्षेत्रात अधिष्ठान आहे। वैयक्तिक रो हाऊससाठी प्रशस्त पार्किंग, त्याचबरोबर प्रायव्हेट गार्डन, व्हिडिओ डोर बेल, सौर सिस्टीम। जागेचा पत्ता प्लॉट क्रमांक 14P 15 24 25P बीड बायपास सातारा परिसर, छत्रपती संभाजीनगर, औरंगाबाद। खरेदीसाठी आमचा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे 9860056488। सर्व बँक कर्ज उपलब्ध आहेत। अटी आणि शर्ती लागू। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है क्या? है ना सर। देना। बहुत मस्त लगे आपको। ये ना सर। सर ये ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। तरक्याती भारत संकल्प यात्रा और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बातचीत का प्रोग्राम कैलाश नगर में आज मुनक़िद किया गया था। इस मौके पर हाउसिंग डेवलपमेंट और बहुजन बहबूद वजीर अतुल सावे बतौर सदर मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से तरक्की याफ्ता संकल्प यात्रा और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बातचीत के प्रोग्राम का एहतमाम कैलाश नगर में आज किया गया था। निचली सतह के तमाम मुस्तहक़ीन तक मरकज़ी हुकूमत की मुख्तलिफ़ स्कीमों का फ़ायदा पहुँचे, इस नज़रिए से मरकज़ी हुकूमत के तवस्सुस से तरक्की याफ्ता भारत संकल्प यात्रा ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। मरकज़ी हुकूमत की मुख्तलिफ़ स्कीमों का फ़ायदा हासिल करने के लिए मनसूबा साजी की गई है। इस मौके पर हाउसिंग डेवलपमेंट वज़ीर अतुल सावे बतौर सदर मौजूद थे। उन्होंने एडीएन से बातचीत करते हुए मज़ीद मालूमात दी। विकसित भारत संकल्प यात्रा ची आज इकडे सुरुवात होत आहे। संपूर्ण भारत देशामध्ये माननीय मोदीजींनी मागच्या 10 वर्षात जे शेवटच्या घटकापर्यंत काम करायचा, त्यांना मदत करायचा, त्यांच्या सगळ्या योजनांचा फायदा मिळावा याकरता जी सुरुवात केली होती आणि आज त्यामुळेच आज इकडे एवढ्या मोठ्या संख्येने, मग ती उज्ज्वला गॅस असो, आयुष्यमान भारत असो किंवा पोस्ट ऑफिसच्या योजना असो, पंतप्रधान आवास योजना असो, या सगळ्याचं रजिस्ट्रेशन आज आम्ही इकडे सगळ्या योजनांचं इकडे करतोय
ज्या माध्यमातून प्रत्येकाला त्याचा लाभ मिळेल, लाभार्थी म्हणून ते पुढे हे करतील. आणि आज ज्या योजना मागच्या 10 वर्षात त्यांनी सुरू केलेल्या त्या योजनेचा ज्यांना कोणाला लाभ मिळाला असेल त्यांनी आज इकडे रजिस्ट्रेशन करावं. येणाऱ्या काळामध्ये आज जवळजवळ आमचा की ह्या वॉर्डामध्ये 1000 लोक कमीत कमी या सगळ्या योजनेचा भाग घेतील आणि सगळे आज लाभार्थी इकडे आलेले आहेत. मला नक्कीच खात्री आहे की मोदीजींच्या भाषणानंतर ते आमचं नशीब चांगलं असेल तर एखाद्या वेळेस ते आमच्याशी पण लिंकवर बोलतील, या इकडच्या लाभार्थ्यांशी पण बोलतील आणि नक्कीच चांगल्या पद्धतीने हे होईल. मला नक्की खात्री आहे. असं कोण जर म्हणत असेल तर खोटं आहे. 3 राज्यात जे सरकार आलं ते फक्त त्यामुळेच आलं की शेवटच्या घटकापर्यंत मोदीजींनी आणि आमच्या तिकडच्या मुख्यमंत्र्यांनी काम करायचा प्रयत्न केला आणि त्याचमुळे आमचं सरकार आलेलं आहे. कौमी अहम शख्सियतों को खिराज अकीदत पेश कर के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 41वें यौम तासीस का आगाज हुआ। मुख्तलिफ प्रोग्राम के जरिए से यौम तासीस मनाया जा रहा है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 41वें यौम तासीस के दिन में म्यूनसिपल कमिश्नर नीज एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हाथों क्रांति चौक में छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे को फूल का हार पहनाकर खिराज अकीदत पेश किया गया। यौम तासीस के सिलसिले में मुनक्किद मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का आगाज़ हुआ। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल, शहर इंजीनियर ए.बी. देशमुख, चीफ ट्रेजरी व फाइनेंस ऑफिसर संतोष वाहोड़े, डिप्टी कमिश्नर अंकुश पांडरे, चीफ गार्डन ऑफिसर विजय पाटिल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बी.डी. फड़ वगैरह अफसरान और मुलाजिमीन मौजूद थे। इन मौज़ीन की मौजूदगी में औरंगपुरा में महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले, मिल कॉर्नर में छत्रपति शाहू महाराज, भड़कल गेट में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समों को फूल का नजराना पेश करके खिराज अकीदत पेश किया गया। औरंगाबाद शहर और ज़िला नाम में तब्दीली के ज़िम्न में दाखिल अर्जदाश्त पर समाअत 12 तारीख को होने वाली है। इस दिन में अदालत मुस्बत है, ये बात वकील की मारिफत कही गई। औरंगाबाद रीनेमिंग का जो मैटर है आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच के सामने 2:30 बजे निकला और हिशाम उस्मानी और उनके साथ में एक और पिटिशनर है, उनके जानिब से जो पिटिशन है जिसमें मैं वकालत कर रहा हूं, मेरे साथ आज इसमें तो एडवोकेट खिजर पटेल, हबीब खादरी और मोइन शेख भी है मौजूद। ये मैटर की सुनवाई जब शुरू हुई तो पिटिशनर्स की जानिब से सीनियर एडवोकेट, सीनियर काउंसिल मिस्टर अनिल अंतुरकर साहब ने जो तो सबसे पहले कोर्ट को एड्रेस किया और कोर्ट के जहन में 2 सवाल सबसे पहले थे जो कोर्ट ने आज हमारे सामने रखे। सबसे पहले कोर्ट का ये बोलना था कि ये जो मैटर है इसको जस्टिशिएबल ग्राउंड क्या है, सबसे पहले ये बताओ। और दूसरा हाईकोर्ट है, हम लोग हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। जजेस का ये बोलना था कि हमने हिस्ट्री क्यों देखना, हिस्ट्री में क्या सही और क्या गलत है। तो इसका जवाब जो है तो ऑनरेबल सीनियर काउंसिल एडवोकेट अंतुरकर साहब ने बहुत अच्छे से कोर्ट को वाजे कर दिया कि सही है आपका बोलना, बिल्कुल आपको हिस्ट्री देखना नहीं है, आपको लेकिन सिर्फ सही क्या है और गलत क्या है ये देखना है। ये रीट जुरिस्डिक्शन के अंदर आपको ये फैसला करना है कि ये जो भी गवर्नमेंट का जो एक्शन है गवर्नमेंट की, ये बराबर है या नहीं है। उसके बाद में फिर आज जिस तरीके से मैटर्स ओपन होने जा रहा था तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये बताया कि उनके पास आज वक्त बहुत कम है और एक 15-20 मिनट के बाद में कोर्ट जो तो राइज होने वाला है। तो इस तरीके से फिर अब इसकी जो अगली सुनवाई है तो कोर्ट ने 12 तारीख को 2:30 बजे रखा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये औरंगाबाद रीनेमिंग का जो मैटर है इसमें सबसे पहला जो आर्गुमेंट हुआ वो यूसुफ मुशाला साहब का हुआ, जिसमें मुश्ताक अहमद और वगैरह ने जो PIL फाइल किए थे उसके आर्गुमेंट चल रहे थे जो कल इख्तिताम पे आए थे। कल यानी 7 दिसंबर को, आज 8 दिसंबर को हिशाम उस्मानी वगैरह की जो पिटिशन थी उसमें जब हियरिंग शुरू हुई तो सीनियर एडवोकेट अंतुरकर साहब ने सबसे पहले उसमें पहल करते हुए अपनी बात रखी और अब उन्हीं की बात आगे कंटिन्यू इंशाल्लाह 12 तारीख को होने जा रही है। MPSC नीट की वजह से जिला परिषद और TP शोबे के ओहदों के लिए इम्तिहानात आइंदा हफ्ते हैं। इसकी वजह से लॉ, एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन शोबों के इम्तिहानात 12 दिसंबर के बजाय 19 दिसंबर से शुरू होंगे। इसकी इत्तला एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन बोर्ड के डायरेक्टर डॉक्टर भारती गौली ने दी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के खदीम निसाब के ग्रेजुएट इम्तिहानात 21 नवंबर से शुरू होंगे। इंजीनियरिंग, लॉ, एजुकेशन शोबे और फिजिकल एजुकेशन के इम्तिहानात 12 दिसंबर से शुरू होने वाले थे। अब पब्लिक सर्विस कमीशन नीट
जिला परिषद तिब्बी शोबे के ओहदों की भर्ती के लिए इम्तिहान 11 से 18 दिसंबर के दरमियान मुनक्किद हुए हैं। इसकी वजह से लॉ एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन के इम्तिहानात एक हफ्ते मुलतवी कर दिए गए हैं। अब यह इम्तिहान 12 दिसंबर के बजाय 19 दिसंबर से शुरू होंगे। इसकी इत्तला यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन बोर्ड के डायरेक्टर डॉक्टर भारती ने दी। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर दोबारा एक नजर। एमपीएससी नीट की वजह से लॉ एजुकेशन के इम्तिहानात मुलतवी, 12 दिसंबर के बजाय 19 दिसंबर से शुरू होंगे इम्तिहानात। औरंगाबाद शहर और जिले के नाम में तब्दीली के जिम्मे दाखिल अर्जदाश्त पर 12 तारीख को होगी समाअत। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल दोबारा हाजिर होंगे चंद नई खबरों के साथ। देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।